भाजपा की ओर से देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित कार्यक्रम शामिल हुए शिमला लोकसभा से बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द और कभी भी भाजपा की सरकार बन सकती है। किराए की बात है तो ये सरकार तो निरंतर, वो चाहे बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो, वाटर सेस लगाने की बात हो, या भी बस किराए के बारे में पिछले दिनों तो बस में जो सवारियां अपना सामान ले जाती थी उसका भी किराया लगाने की बात है। प्रेशर कुकर का भी जो है वो टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं प्रदेश सरकार के जो मिसमैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण आज प्रदेश की जनता के साथ जो इस प्रकार का उनको कर के बोझ के नीचे डालने का काम इस सरकार ने। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की हम बात करें या गैस की बात करें, ये ऐसे उत्पाद है जो कि हम आयात करते हैं और जब वैश्विक स्तर के ऊपर इनके दाम बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश को भी होता है। और ये बात सही है कि गैस के दाम बढ़ने की बात हमारे ध्यान में भी आई है और इसी प्रकार से। लेकिन ये सब जो है, क्योंकि हम तो आयात करते हैं, हम उपभोक्ता हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो वैश्विक स्तर के ऊपर जिस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी होती है तो देश को और हमको भी उसका खामियाजा मिलता है। ये सबको मालूम है कि जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी उस समय प्रदेश के ऊपर मात्र 68,000 करोड़ का कर्जा था। अभी 2 साल में 32,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने ले लिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2017 में 48,000 करोड़ का कर्जा उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई थी। हमारे समय में हमको कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़ा, जब वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे, आईसीयू बेड्स नहीं थे, और ये सब परिस्थितियां प्रदेश की और देश की थी। ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में केवल 20,000 करोड़ का कर्जा लिया। लेकिन इस सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मात्र 2 साल में ही 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में प्रदेश की स्थिति क्या होगी। तो किसने कर्ज में डुबोया है, ये बात आम जन आज समझ चुका है, जान चुका है, और उनके कहने से ऐसा नहीं होगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।